बॉडी की रिपेयर करने के लिए बॉडी को फ्यूल चाहिए और वो न्यूट्रिशन के रूप में हम उसको देते रहते हैं। यहाँ वो तो जो मैंने वाहन की बात करी, वो वाहन तो केवल उसमें ईंधन केवल उसको चलाने के लिए चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए भी हमें फूड ही खाना पड़ता है ना? तो बॉडी की जो टूट-फूट होती है, उसको रिपेयर की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी हमें फूड ही चाहिए। तो वो जो बॉडी के लिए फ्यूल है, वो न्यूट्रिशन है। वो न्यूट्रिशन हमें चाहिए ही चाहिए। फूड में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशंस की और न्यूट्रिशंस की ज़रूरत कब महसूस हुई? न्यूट्रिशंस की ज़रूरत तब महसूस हुई जब हमने अंतरिक्ष में जाना शुरू किया, तो वहाँ पर हम आटा, दाल, चावल नहीं ले जा सकते थे। वहाँ पर हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत थी। वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के न्यूट्रिशंस की ज़रूरत थी। तो इसीलिए जब लेकिन उसको बाद में मार्केट में भी ले आए क्योंकि हमें डाइट में वो सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे, जो न्यूट्रिशंस अ, हमें चाहिए पूरे दिन भर में। चाहे वो बॉडी की रिपेयरिंग के लिए हो, चाहे बॉडी की इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए हो, चाहे बॉडी को चलाने के लिए हो। वो न्यूट्रिशंस हमें नहीं मिल पाते, इसकी वजह से आज ये मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और आप देखिए कि हमारी बॉडी में 70% तो पानी होता है। जो 30% बाकी बचा ठोस भाग, उसमें से 28% प्रोटीन है और 2% अदर चीज़ें हैं, लेकिन वो भी हमें पूरी नहीं हो पाती है हमारी डाइट। 2% भी हमें ठीक से नहीं मिल पाते। तो तब हम हेल्थ चैलेंजेज़ में आते हैं। 2 प्रकार के न्यूट्रिशंस को 2 प्रकार के भागों में बाँटा जाता है। एक मैक्रो न्यूट्रिशंस, ये थोड़ी-सी आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये जानकारी होगी तभी बिज़नेस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक जनरल नॉलेज के लिए है कि मैक्रो न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशन 2 भागों में हम अपने न्यूट्रिशंस को बाँटते हैं। जिसमें मैक्रो न्यूट्रिशंस जो हैं, जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, राइट? और जो माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, कम मात्रा में भी चलेंगे, जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स, ये माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, जो हमें थोड़ी मात्रा में भी हमें मिल जाएँ, तो हमारा काम चल जाएगा, राइट? अब बात करते हैं कि हमारे जितने भी ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं, वो एक चीज़ में हैं, जो आज हॉट मार्केट बनी हुई है। अब इसीलिए इसका ये आज हर व्यक्ति की ज़रूरत है, हर घर की नहीं, हर व्यक्ति की ज़रूरत है जिसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा हमारी आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं ये एलोवेरा के बारे में आज बहुत डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ। थोड़ी-सी बातें एलोवेरा के बारे में करेंगे क्योंकि ये हमारा मास्टर प्रोडक्ट है और ये इंजन है। इंजन ही आगे चलता है तभी डिब्बे उसमें जुड़े रहते हैं। तो इसलिए ये तो ज़रूरी है, ये तो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है और साथ-साथ में अच्छा नरिशमेंट भी देता है, पोषण भी देता है, दोनों काम करता है ये। सीधे इस पर आ जाते हैं कि एलोवेरा तो मार्केट में बहुत तरह का है आज। आपको बहुत तरह के एलोवेरा मिलेंगे। फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों लें? मार्केट में भरा पड़ा है एलोवेरा। एलोवेरा का ज्ञान ज़्यादा मैं नहीं देने वाला क्योंकि सभी यहाँ पे ज्ञानी बैठे हैं और लगातार ट्रेनिंग अटेंड भी कर रहे हैं। तो इसलिए बात ज़्यादा आज इसके बारे में डिस्कस करने की मेरा मूड नहीं है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही एलोवेरा क्यों? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलोवेरा इसलिए क्योंकि अगर आप कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे तो गमले में लगा हुआ है, खेत में लगा हुआ है, मैं तो वहाँ से एक पत्ती रोज़ काटता हूँ, रोज़ खा लेता हूँ। आपका ही एलोवेरा मैं क्यों लूँ? ना ये बड़ी एक कॉमन बात है जब किसी से एलोवेरा के बारे में बताना शुरू करते हैं, सबसे पहले वो बोल देते हैं जी हमने तो गमले में लगा रखा है, रोज़ एक पत्ती काट लेते हैं और खा लेते हैं। हमें आपके एलोवेरा की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी-सी बातें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पता है क्या होता है? आधी-अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। आधी-अधूरी कैसे? अगर किसी को ये पता लग जाए कि प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है और है, लंग्स की ताकत को बढ़ाने के लिए है। लेकिन अगर वो बैठ जाए बस स्टैंड पर जाकर के जहाँ पर दिन भर वाहन गुज़र रहे हैं, वहाँ पर जाकर के बैठ कर के प्राणायाम करना शुरू कर दे, क्या होगा? उसके लंग्स बहुत अच्छे हो जाएँगे क्या? लंग्स की कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी क्या? बॉडी में अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा क्या उसका? नहीं। तो प्राणायाम अच्छी चीज़ है, ये बात तो पता लग गई। लेकिन उसके साथ-साथ हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि उसके आगे
उसको करना कैसे है, कहाँ करना है, कि कब करना है, वो सारी जानकारी हमें उसकी होनी चाहिए। ऐसे ही एलोवेरा के बारे में आपको पूरी जानकारी अगर नहीं है, तो नुकसान उठा जाएँगे, राइट? इसलिए एलोवेरा के बारे में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एलोवेरा 400 प्रजाति का पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। उस 400 प्रजाति में से सबसे अच्छी प्रजाति जो एलो बार्बाडेंसी मिलर है, क्या वो आप वही लेके आए हैं? एलो अगर वही है, तो उसमें लीफ होता है, पूरी पत्ती की अगर मैं बात करूँ तो पूरी पत्ती में बाहर की आउटर लीफ होती है। आउटर लीफ के बाद उसमें सेप सिस्टम होता है, उसके बाद इनर जेल होता है। जो सबसे ज़्यादा पौष्टिक है, इफ़ेक्टिव है, जो जिसको खाने से हमारी सारी रिसर्च है कि भई ये हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफ़िकेशन करता है, नरिशमेंट देता है, पोषण देता है, ये सारे के सारे जितनी भी रिसर्च है वो इनर जेल पर है। तो इनर जेल ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वही गुणी है, वही पोषक है, पोषण देता है। तो हम जब पत्ती लेते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम इस बात का ध्यान नहीं रखते। पहली बात तो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो कौन-सी प्रजाति का है, दूसरी बात हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उसमें सैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो जेल के साथ में सैप भी, वो आउटर लीफ अगर काट भी देते हैं, निकाल भी देते हैं, तो उसके बाद भी सैप और जेल तो हम ले ही लेते हैं। जो लैक्सेटिव होता है और लूज़ मोशन भी कर सकता है, वोमिटिंग भी कर सकता है, तरह-तरह की और भी प्रॉब्लम को खड़ा कर सकता है। जबकि फॉरएवर लिविंग फर्स्ट इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ, ये एलो बार्बाडेंसी मिलर की खुद खेती करते हैं, किसी से लेते नहीं और साथ-साथ में इन सब बातों का ध्यान रखते हैं कि सिर्फ़ इनर जेल ही लें और साथ-साथ में उसको किसी तरह का कोई इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं, उनको बाहर निकाल दिया गया, जैसे कि सैप वगैरह उनको बाहर निकाल दिया गया। तो इसके जो न्यूट्रिशंस हैं, वो भी वो खत्म ना हो जाएँ, उनको बचाए रखते हैं पूरी तरह से। इस तरह का फ़ॉर्मूला हमारे पास, राइट? बड़ी-बड़ी पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी-बड़ी मान्यताएँ हैं, बड़ी-बड़ी सर्टिफ़िकेशंस हैं, वो लिए हुए हैं फॉरएवर लिविंग फर्स्ट ने। आप मार्केट में किसी और ब्रांड का देखेंगे एलोवेरा तो उस पर ये अप्रूवल्स आपको नहीं मिलेंगी, राइट? थोड़ा-सा तुलनात्मक देख लेते हैं। 400 प्रजातियों में से आपने घर घर में या गमले में लगाया हुआ है या उसके बाद अगर किसी और ब्रांड का है, तो वो एलो बार्बाडेंसी मिलर है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्लस इस बात की गारंटी देते हैं कि फॉर एलो बार्बाडेंसी मिलर ही है। दूसरी बात, ये एब्जॉर्बेंट प्लांट है, हाइली एब्जॉर्बेंट प्लांट है, वायुमंडल से नमी लेता है। अगर वायुमंडल में पॉल्यूशन हुआ तो पॉल्यूशन को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए इसको नॉन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में उगाया जाना चाहिए। जहाँ पर प्रदूषण का वातावरण नहीं है, वहाँ पर उगाया जाना चाहिए। 2 से 4 साल फुल्ली मैच्योर पौधा होता है। 2 से 4 साल इतनी फुर्सत किसी किसान को नहीं है कि वो 2 से 4 साल तक अपने खेत में उगाए और उसके बाद में आपको देगा। इसलिए इसको फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट ने किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया, अपने खुद खेतों में उगाया, अपने खेतों में खुद उगाया और वहाँ से ये इसको तैयार करके हम तक पहुँचता है। यानी कि कंज़्यूमर तक तभी पहुँचता है जब वो उसकी जो क्वालिटी है वो हाईएस्ट होती है। सिर्फ इनर जेल ही लिया गया है और जो 99.7% प्योर इनर जेल लीफ लेने का जो फ़ॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि हम दुनिया में मास्टर हैं एलोवेरा के। एलोवेरा में हमारा कोई मुकाबला इसीलिए नहीं है। कोई एलोवेरा को पेटेंट नहीं कराया हुआ हमने, लेकिन उसके बाद भी हम दुनिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एलोवेरा की प्रोडक्शन और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग है, उसकी सबसे ज़्यादा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करती है, राइट? इंटरनेशनल एलोवेरा काउंसिल जैसी संस्थाएँ से अप्रूव्ड है, जबकि आप मार्केट में ढूँढते रह जाएँगे, इंटरनेशनल एलोवेरा काउंसिल के मानकों के आस-पास भी नहीं है, बाकी लोग। अब बात करते हैं थोड़ा-सा बी हाइव प्रोडक्ट्स की। बी हाइव, ये तो मैंने एलोवेरा क्योंकि मास्टर प्रोडक्ट है इसलिए एलोवेरा की बात करी। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि हमारा एक ही प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट अपने आप में मास्टर है। वो कहते हैं ना बिच्छुओं की बारात जा रही थी तो वहाँ पर किसी ने पूछ लिया भई सरदार कौन है? तो बस बोले हाथ लगा के देख ले, जिसको हाथ लगा देगा वही पता लग जाएगा सरदार कौन है, बता देगा वो, है ना? तो ये
बी हाइव यानी कि मधुमक्खी के छत्ते से निकलने वाली उत्पाद, और उसमें शहद सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। बी हनी, बी सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बी हनी, ये कोई उस कंपनी का हनी, मतलब मैक्सिमम लोग क्या लिखे होते हैं, कंपनी, कंपनी के नाम पर हनी, बस ना, डाबर हनी, वैद्यनाथ हनी, पता नहीं, वो सब अपने अपने ब्रांड लिखे होते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉरएवर बी हनी, बी हनी का मतलब है कि मधुमक्खी ने बनाया है। अब यहाँ पर आप दो चीजें देख रहे हैं लिखी हुई, 100% प्योर एंड ओरिजिनल, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। प्योर होना और ओरिजिनल होना। प्योर का मतलब है कि वो कैसे वातावरण में उसको मधुमक्खी पालन किया गया जहां पर मधुमक्खी ने उस शहद को तैयार किया, और ओरिजिनल का मतलब है कि वो मधुमक्खी ने ही तैयार किया है, क्योंकि आजकल ओरिजिनल के साथ साथ डुप्लीकेट, नकली वो भी आ रहे हैं, तो क्योंकि आदमी के द्वारा बने हुए भी आ रहे हैं, मनुष्य भी बनाते हैं। लेकिन शहद ओरिजिनल वही है जो मधुमक्खी तैयार करे, राइट। तो मधुमक्खी तैयार कहाँ पर कर रही है, जहां पर अगर गंदा नाला है, पेड़ पर मधुमक्खी ने छत्ता रखा हुआ है, उसके आसपास से वाहन निकल रहे हैं, सड़क है वहां पर, तो उस हनी की क्वालिटी क्या होगी। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि धुएं से निकलने वाला लेड ऑक्साइड वो छत्ते में चला जाता है, और मॉइस्चर की वजह से वो उसमें चिपक जाता है, लेड बाहर नहीं आता। कोई भी वैज्ञानिक तकनीक ऐसी नहीं है अभी तक जो शहद में से लेड को बाहर निकाल सके। और वो लेड ऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदायक है ये सबको पता है। इसीलिए डॉक्टर्स लिखते हैं, ने अब एक कानून, मतलब एक वो गाइडलाइन बना दी कि भाई 1 साल से नीचे के बच्चों को शहद नहीं देना, तो सभी लिखो इसपे। सबको लिखना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन इस शहद की खासियत ये है कि इसमें किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन गया ही नहीं है। स्पेन में जो हाई डेजर्ट माउंटेन्स हैं, वहाँ पर मतलब काफ़ी ऊँचे पहाड़ हैं, वहाँ पर मधुमक्खी पालन किया गया है, मेडिसिनल फ्लावर्स लगाकर। तो ये औषधीय पौधों का शहद है, और इसमें किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन गया ही नहीं। सबसे अच्छी क्लाइमेट मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में स्पेन की, जहाँ पर हनी की कल्टीवेशन होती है, हनी की बी कीपिंग होती है, मतलब मधुमक्खी पालन होता है जहाँ पर सबसे अच्छी, वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ का माना जाता है। शहद में कोई भी किसी तरह का नुकसान देने वाली चीज जाने ही नहीं दी गई। और इस शहद की खासियत क्या है, ये प्योर नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल शहद है। ये इसमें मिनरल से भरा हुआ है, एंजाइम से भरा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, एंड 22 अमीनो एसिड्स इसके अंदर पूरे पूरे जो 8 एसेंशियल अमीनो एसिड है वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। यानी कि सारे के सारे मतलब एक कंप्लीट फूड है, अपने आप में एक सुपरलेटिव फूड है। और ये एक ऐसा फूड है जिसको आप अगर इसको कंज्यूम करते हैं, तो आपकी जितनी भी डेफिशिएंसी है बॉडी में, सारी की सारी डेफिशिएंसी दूर हो सकती हैं। एलोवेरा डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन एलोवेरा के साथ-साथ दूसरे नंबर पर अगर कोई चीज़ डिटॉक्सिफाई करती है हमारी बॉडी को, तो वो है हनी, राइट? हनी भी हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, और इसके साथ-साथ एक बहुत अच्छा नरिशमेंट भी देता है, पोषण भी देता है, क्योंकि इसके अंदर पोषक तत्व भर-भर के हैं। ये सुपरलेटिव फूड है, नेचुरल फूड है, प्रकृति का सबसे अच्छा फूड है, और इसीलिए कोई भी किसी भी आप उसमें चले जाएँ, धर्म में, कुरान में भी इसका बड़े सम्मान के साथ ज़िक्र है, और हिंदू धर्म में तो इसको जब से जन्म लेते हैं और मृत्यु पर्यंत पूरे जीवन भर शहद के बिना कोई पूजा संपन्न नहीं होती, कोई किसी तरह का कोई जो अनुष्ठान है वो पूरा नहीं होता। तो शहद तो सभी में, तो देवताओं को भी चाहिए, मेरा कहने का। तो शहद इतना पावरफुल फूड है कि ये हमारे लिए एक वरदान है प्रकृति का। और ये करता क्या है हमारी बॉडी में?
ये हमारी बॉडी में इसकी इसकी खासियत क्या है? सबसे पहले तो खासियत देख लेते हैं। ये 100% नेचुरल हनी है, जो मधुमक्खी के द्वारा बनाया गया है। इसमें किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिला है। जो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में नॉन पॉल्यूटेड की जो पैकिंग है वो बड़ी यूनिक है। इसके साथ-साथ ये एनर्जेटिक फूड है, एकदम से इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। जैसे ये ना, वैसे ही ना हॉस्पिटल्स में जाकर के जब वो उसको खाना नहीं देते पेशेंट को, वहाँ पे वो लेटा होता है और उसको जो है वो बॉटल पर अगर आपने 1 चम्मच शहद खा लिया और पानी पी लिया, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलनी शुरू होगी। इम्यून बूस्टर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारे इम्यून आजकल जैसे ही मौसम चेंज होता है, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अगर जिसका इम्यून कमजोर है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, एकदम से उनको सर्दी, जुकाम, नज़ला वगैरह-वगैरह तरह-तरह की प्रॉब्लम्स, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। नर्वस सिस्टम पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। तो इम्यून सिस्टम ये मल्टीपर्पज यूज है इसका हमारी बॉडी। ये छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग व्यक्ति तक किसी को भी दिया जा सकता है। और अगर आपको किसी वजह से खाना मिलने में देर हो रही है, आप आराम से इसको लेकर के चले जाइए, आपको एनर्जी पूरी मिलती रहेगी। राइट? ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट भी है। सुबह अगर ब्रेकफास्ट के रूप में इसको ले लिया तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव रहता है। अब बात करते हैं, एक दूसरा प्रोडक्ट है जो मधुमक्खी के छत्ते से ही लिया जाता है, और पॉलन ग्रेन्स, जो पराग कण होते हैं फूलों के, ये पॉलन ग्रेन्स को इकट्ठा करके इसको तैयार किया जाता है। फूलों के जो पराग कण होते हैं वो सबसे ज्यादा पौष्टिक होते हैं, राइट? और क्योंकि वो फल बनाने की योग्यता रखते हैं। फल पॉलन ग्रेन से ही फल बनते हैं, ये सब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होगा। और ये नेचुरल है, नेचुरल कंप्लीट फूड है अपने आप। ये क्योंकि इसके पॉलन ग्रेन्स के अंदर भी आपने देखा ये पौधे जो हैं वो पॉलन ग्रेन्स में इतना बड़ा फूड रखते हैं कि वो नया जीवन दे सकता है। तो पॉलन ग्रेन्स नेचुरल फूड है, कंप्लीट फूड है अपने आप में। 22 अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कंप्लीट फूड है ये भी अपना, राइट? तो ये इसके अंदर सब हाई परसेंटेज में अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर भर-भर के अमीनो एसिड्स हैं। अगर हम नेचुरल तरीके से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहते हैं, या विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना? ये हम लेना चाहते हैं तो ये कंप्लीट पैक है। बीटा कैरोटीन क्या होता है? आप बताएंगे बीटा कैरोटीन क्या होता है? कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है बीटा कैरोटीन, जो वेजिटेरियन सोर्स से लिया जाता है, उसको हम बीटा कैरोटीन बोलते हैं। तो बीटा कैरोटीन इसमें भर-भर के अच्छी मात्रा में है, इसलिए ये आँखों के लिए भी अच्छा है, ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है, ये हमारे ओवरऑल कंप्लीट जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन सब के लिए अच्छा है। तो ये एक सुपरलेटिव फूड है जो 100% नेचुरल है, और प्रिजर्वेटिव्स या आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर से इसमें बिल्कुल भी मिलाए नहीं गए हैं। ये जैसा पौधे से मिला वैसा का वैसा ही है, राइट? अब बात करते हैं कुछ और न्यूट्रिशन की। आर्टिक सी, इसका नाम आर्टिक सी क्यों रखा गया? आर्टिक सी इसलिए क्योंकि हमने आर्टिक सी रीजन से इसको लिया है, और इसमें फैटी एसिड्स हैं जो जो फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल उसको कहते हैं जो अति आवश्यक है हमारी बॉडी के, जिनको हमारी बॉडी बाहर से नहीं ले सकती या बना नहीं सकती। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, और ये हमारी एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या करते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन
सेल की जो वॉल होती है, सेल हमारी जितनी हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो सेल की जो वॉल होती है उसको बनाने का काम या वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम फैटी एसिड्स करते हैं। फैटी एसिड हमें एक हाई एनर्जी देते हैं। ये हमारे टेम्परेचर को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। ये हमें विटामिन्स और विटामिन्स के, क्योंकि कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो अगर फैटी एसिड्स होंगे तभी हम उनको एब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे। और वो हमारी जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई, ये हमें ये फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं और ये बिना फैट के जाते भी हैं, राइट? हमारी बॉडी में। तो इसलिए ये ज़रूरी है। इसीलिए फैट ज़रूरी है। अब एक प्रचलन चल गया कि जी फैट नहीं खाना, है ना? तले भुने से बिल्कुल दूर रहो। इसलिए क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, ये आज इसका बहुत ज़्यादा इसके लिए हम सेंसिटिव हो गए हैं, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जब बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, यानी कि जो बुरे फैटी एसिड हैं, वो जो हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, वो मेंटल स्ट्रेस की वज़ह से भी बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर हमने गुड फैट भी खाया है, तो वो बैड फैट में कन्वर्ट हो जाता है मेंटल स्ट्रेस से। ये हमारी बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेज़ अपने आप आ जाते हैं। उनको कोई करता नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक ये हो जाते हैं, क्योंकि आजकल का जो हमारा रहन-सहन है, हमारा खान-पान है, वो इस तरह का है। क्योंकि हम पॉल्यूशन में रह रहे हैं, हम स्ट्रेस में रह रहे हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी में कई तरह के बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं, राइट? तो ये ज़रूरी है कि हम गुड फैट खाएँ और अपने आप को मतलब खुश रखें। खुश कैसे रह रह सकते हैं? जब हम हेल्दी होंगे और साथ-साथ में हम अच्छी इनकम भी कर रहे होंगे, तो 90% तो प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर एक इसके साथ-साथ एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी है ना? ये आपको हेल्दी तो रखता ही है, ये प्रोडक्ट आपको हेल्दी तो रखते ही हैं, लेकिन आपको वेल्दी भी करते हैं। ये क्योंकि इनके पीछे एक अपॉर्च्युनिटी छिपी हुई है। तो कितनी अच्छी बात है कि आप इनमें अगर अपना स्वास्थ्य देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य मिल जाएगा, और अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप अपनी वेल्थ देख रहे हैं, तो वेल्थ भी मिल जाएगी। कितनी अच्छी बात है ये। तो ओमेगा में हम इसको नापते हैं अपने फैट को, ओमेगा 3 और ओमेगा 9, ये एक एक आइडियल कॉम्बिनेशन है, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने कॉम्बिनेशन के लिए जानी जाती है, कॉम्बिनेशन में मास्टर है। कॉम्बिनेशन का मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक किचन में आप जब खाना बना रहे होते हैं, तो हर व्यक्ति के खाना बनाने का स्वाद अलग-अलग होता है ना? तो इसलिए अलग-अलग होता है क्योंकि जो मसालों का कॉम्बिनेशन है, वो सबका अलग-अलग हो जाता है। इसीलिए उसके जो स्वाद है वो भी अलग-अलग हो जाता है। तो यहाँ पर भी बात वही है कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर कोई दे सकता है पूरे वर्ल्ड में, तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन रिसर्च के बाद, बहुत बड़ी रिसर्च के बाद में ये निकल कर के आता है कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और वो फॉरएवर लिविंग बर्ड्स के पास है। ये अ इसको लंबे टाइम तक अगर ओमेगा 3 को लिया जाए, तो नुकसान हो सकते हैं। लेकिन ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, कितने अनुपात में ये ओमेगा 3 लेना चाहिए, कितने अनुपात में विटामिन विटामिन कह रहा हूँ, ओमेगा 9 लेना चाहिए, ये इन दोनों को किस अनुपात में हमें लेना चाहिए, ये सबसे अच्छा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करता है। और यही कारण है कि ये जो आर्टिक सी सुपर ओमेगा 3 है इसका पूरा नाम, ये हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, साथ-साथ में ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड वसा के कण होते हैं जो हमारी ब्लड में